यानी मित्रों, इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि इजराइल के सितारे वाकई बुलंदी पर हैं। इजराइल जिस दिशा में आगे बढ़ता है, बिना मांगे मदद भी उस दिशा में पहुंच जाती है। इस बार बिन मांगे इजराइल की कौन सी मुराद पूरी हुई है, अब हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इजराइल और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 6 देशों ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने में मदद करने की घोषणा कर दी है। ये देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान। इन सभी में से सिर्फ जापान ऐसा देश है जिसने ईरान युद्ध पर अमेरिका और इजराइल की आलोचना नहीं की थी। मित्रों, ये देश स्वेच्छा से संकट के समाधान में सहयोग के लिए राजी हो गए हैं। अब इसे आप बोनस नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। हालांकि इन देशों ने यह नहीं बताया कि वो क्या कदम उठाएंगे, लेकिन जापान की पीएम ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान कुछ संकेत जरूर दिए। आपको भी जापान की पीएम सनाए तकाइची का यह बयान बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुक्त आवाजाही कितनी जरूरी है। इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इससे जुड़ी सभी जानकारियां मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को बता दी हैं। मित्रों, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करके जापान की पीएम ने यह साफ कर दिया कि सहयोग का ऑफर देने वाले देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर बातचीत से समाधान निकला तो ठीक, वरना हो सकता है कि इन देशों को भी हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपनाना पड़े। मित्रों, जिस सैन्य कार्रवाई को ट्रंप के सहयोगी देश विकल्प मानकर चल रहे हैं, इजराइल उस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब से 15 घंटे पहले इजरायली वायुसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक चौथा बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरानी नौसेना के 6 जहाज और 1 दर्जन से ज्यादा अटैक बोट्स यानी हमला करने वाली नाव को तबाह कर दिया गया। इजराइल का प्लान साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सैन्य ताकत को कम किया जाए ताकि हॉर्मुज की घेराबंदी तोड़ी जा सके। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी हॉर्मुज के लिए अतिरिक्त तैनाती का ऑर्डर दे दिया है। अब हम आपको ट्रंप के नए मिलिट्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट के लिए एक नया नौसैनिक बेड़ा भेज दिया है। इस बेड़े में 3 एम्फिबियस असॉल्ट शिप हैं। ये ऐसे जहाज होते हैं जिनके जरिए तेजी से सैनिक किनारों पर उतरते हैं और हमला कर देते हैं। इन जहाजों पर 18 लड़ाकू विमान तैनात हैं। सैनिकों को जमीन पर उतारने के लिए इन जहाजों के साथ 36 ऑस्प्री हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। एक ऑस्प्री हेलीकॉप्टर 24 जवानों को ले जा सकता है। इस हिसाब से 36 हेलीकॉप्टर्स एक साथ 864 जवानों को समुद्र के किनारे उतार सकते हैं। मित्रों, ये भारी भरकम तैयारी बताती है कि ट्रंप ने हॉर्मुज के लिए बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कर लिया। मित्रों, ट्रंप ने नई तैनाती का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही 3 अमेरिकी जहाज हॉर्मुज की तरफ रवाना भी हो जाएंगे, लेकिन हॉर्मुज को मुक्त कराना इतना आसान नहीं है। हॉर्मुज के इर्द गिर्द ईरान ने कौन कौन से कवच तैयार कर रखे हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी मीडिया के हवाले से आई एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, इन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप का प्लान ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा करना है। ट्रंप चाहते हैं कि खार्क द्वीप पर कम से कम 10,000 अमेरिकी सैनिक और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में फाइटर जेट तैनात किए जाएं। हमने आपको पहले ही बताया था कि खार्क द्वीप से ही ईरान का 90% तेल जाता है। यानी ट्रंप का मकसद खार्क द्वीप पर कब्जा करके हॉर्मुज पर ईरान के साथ सौदा करना है। ट्रंप को उम्मीद है कि अपने तेल को बचाने के लिए ईरान हॉर्मुज की घेराबंदी उठा लेगा।